एक 2.5 साल की लड़की अपने मामा के घर जाती है। वहां पर वो अपने मामा के घर रह रही थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आता है। व्यापारी जो पशुओं को खरीदता है। एक गांव से दूसरे गांव में लोग घूमा करते हैं और पशुओं को खरीदते हैं। तो वो व्यापारी इसके नाना के घर भी आता है और वहां पर एक भैंस का मतलब एक पशु का मोल भाव चल रहा था। मोल भाव चलता हुआ होता है और ये 2.5 साल की लड़की वहां पर खेल रही थी। तभी जो व्यापारी कह रहा था कि नहीं भाई, मुझे तो ये 70,000 में ही चाहिए। घर वाले कह रहे थे कि 90,000 से 1 रुपया कम भी नहीं है। यही मोल भाव उनके बीच में चल रहा होता है। 2.5 साल की लड़की उसका हाथ पकड़ती है व्यापारी का और कहती है कि तुम तो फलाने गांव के हो ना, उस गांव में मेरा परिवार रहता है, क्या वो ठीक है? मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पिता। वो व्यापारी हैरान हो जाता है कि एक 2.5 साल की बच्ची और ऐसे गांव की बात कर रही है। इसने अब वो उन घर वालों से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी, क्या तुम्हारा उस गांव में ये लड़की उस गांव की है? तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, उस गांव की नहीं है, इसका गांव तो अलग है और अलग इसकी जिंदगी है। क्या कह रही है? तो वो कहता है कि ये कह रही है कि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ठीक हैं, मेरे दादी दादा ठीक हैं, सब बढ़िया चल रहा है हमारे गांव में। ये तो मेरे गांव को अपना गांव बता रही है। तो यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि हाँ, ये हमेशा कहती रहती है कि मेरा एक गांव है जहाँ पर मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मेरे दादी दादा हैं, मेरे माँ बाप हैं। इसका रोज का है, ये ऐसे ही कहती रहती है। तो व्यापारी कहता है कि नहीं, ऐसे ही नहीं कहती। जिन लोगों के इसने नाम बताए हैं वो लोग तो हमारे पास ही के घरों में रहते हैं। और ये तो उस लड़की का नाम ले रही है जिस लड़की को सांप ने काट लिया है। आखिर ये माजरा क्या है? वो व्यापारी बहुत हैरान हो जाता है। वो उस लड़की से करीबन 1 घंटे तक बात करता है, 2.5 साल की लड़की से, और वो कभी तो खेलने लगती है और कभी व्यापारी की बातों का जवाब देने लगती है। ये खबर आग की तरह फैलने लगती है। दोस्तों, एक 2.5 साल की बच्ची आखिरकार एक अनजान व्यापारी से ऐसे बातें क्यों कर रही थी? ये सब कुछ मामला क्या होता है? अब यहाँ पर फिर सवाल खड़े करते हैं। भाई, मैं कहाँ तक आप लोगों को जवाब दूं? फिर सवाल खड़े करते हैं कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म भाई होता है, हो रहा है, होता है, नहीं हो रहा है, 2018 में हुआ है और ये लड़की गवाह है। सब कुछ बताएगी आपको। 60 किलोमीटर दूर बैठी गांव का नाम बता रही है और कहती है कि उसी गांव में मेरा परिवार है। दोनों परिवार मिल भी चुके हैं और कैसे मिले हैं, क्या हुआ है, ये सब कुछ आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना और जिससे मैं पीछे नहीं हट सकती। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने वाले कहते रहेंगे, हम तो भाई अपना काम है वो तो करते रहेंगे और अपने परिवार के लिए जानकारियां लाते रहेंगे। और सब ठीक हो, आप सभी बढ़िया हो, कैसे हो, मुझे अपनी जानकारी देती रहिएगा। बताया कीजिए कि आप ठीक हो, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि दीदी हम तो एक परिवार हैं। हाँ भाई, बिल्कुल हम एक परिवार हैं। तो कहाँ से शुरू होती है ये घटना, जहां पर एक लड़की 2.5 साल की व्यापारी से बात करती है और ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई दादी अम्मा बात करती है ना, कि हमारा वहाँ खानदान सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। गंगापुर सिटी के करीब एक कुनकटा गांव पड़ता है। कुनकटा गांव में 2018 में जनवरी में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की आम लड़की थी, जैसे और आम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक समस्या थी। इस लड़की के सीधे पांव पर एक ऐसे निशान थे कि मानो जैसे कोई इसको काट गया हो, किसी ने इसको काटा हो। घर वाले डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि किसी किसी बच्चे को बर्थ मार्क यानी कि पेट से ही निशान आते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसका ध्यान रखिए। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बच्ची है। इसी के साथ ये बच्ची अपने माँ बाप की गोद में थी और अपने आगे के जीवन का इंतजार कर रही थी। माँ बाप भी इस बेटी को पाकर बहुत खुश थे और इस बेटी को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद यहाँ पर नामकरण इसका किया जाता है और इसका नाम रेनू रखा जाता है। पंडित जी इसका नाम रेनू रखते हैं। रेनू रखने के बाद रेनू अब बड़ी होने लगती है। रेनू की परवरिश में माँ बाप कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा घर है, बहुत बढ़िया जिंदगी है, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, किसान हैं और जिंदगी आगे चलने लगती है।
रेनू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन रेनू जैसे ही 1 साल की होती है, हालांकि इसका सपनों में डरना भी था। ये जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा इसे अगर दिखाई दे जाता तो ये उसे देखकर दूर भागने लगती, मतलब डरा करती इन सब चीजों से। धीरे धीरे रेनू जब 1 साल की होती है तो जो रेनू के दादा दादी होते हैं ये उनके सामने कुछ बातें खोल कर रखने लगती है। वो खेलती है, कूदती है और कहती है कि अम्मा, बाबा, तुम्हें पता है मेरे 2 भाई हैं, और धमोड़ गांव में मेरे 2 भाई हैं, और मैं धमोड़ जाऊंगी। तुम्हें पता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, और हमारा घर तो तुम्हारे घर से तो बहुत बड़ा है। अम्मा, मैं वहां पर जाऊंगी। पापा, मैं जरूर जाऊंगी जब बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं जा नहीं सकती, मुझे रास्ता मालूम नहीं है ना कि कहाँ से कहाँ जाएंगे। एक बार मैं वहां नजदीक पहुंच जाऊं ना तो मैं चली जाऊंगी। अब ये बात सुनकर दादी दादा बहुत जोर से हंसने लगते हैं कि देखो हमारी पोती कैसी शरारत करती है। अब इन बातों को ये लड़की बढ़ाने लगती है जो 1 साल की थी, जिसका नाम रेनू होता है। रेनू की माँ का नाम मीरा होता है। धीरे धीरे इन बातों को बढ़ाने लगती है, अपनी माँ से, अपने पिता से, सभी से कहती है कि मेरे 2 भाई हैं, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे वहां तो बहुत पैसा है, बहुत इतना बड़ा घर है, तुम्हारा घर तो कुछ भी नहीं है। अब ये इस घर को ही अपना घर नहीं बताती है। जब भी खेलती कूदती है तभी ये कहती है कि अम्मा, तुम लेकर चलो ना मुझे, मुझे वहां पर जाना है, मुझे सपनों में भी दिखाई देता है मेरा घर, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम लेकर क्यों नहीं चलते मुझे। यही सब कुछ चल रहा था। ये लड़की करीबन 1.5 से 2 साल की हो जाती है और कोई भी इसकी बातों पर गौर नहीं देता है, केवल ये कहकर छोड़ देते हैं कि अक्सर बचपन में बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। हालांकि थोड़े से घर वाले हैरान भी होते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि इसे ना पिछले जन्म की बातें याद हैं। बस यहीं तक सीमित था, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया था कि अगर बच्ची इतना ज्यादा परेशान है तो क्यों ना इस बच्ची को वहां पर ले जाया जाए, ढूंढा जाए उस गांव को, उसके बारे में जानकारी निकाली जाए। लेकिन ये परिवार बिल्कुल भी ये काम नहीं करता है, कतई भी नहीं करता है ढूंढने का। धीरे धीरे बड़ी होगी और समय के साथ सारी बातें खुद ब खुद ये भूल जाएगी। दोस्तों, पुनर्जन्म में एक और चीज जो देखी गई है, करीबन जब बच्चा 20 साल के करीब आता है तो वो धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगता है जो उसके बीते जन्म की बातें होती हैं। कुछ केसों में ऐसा देखा गया है, सभी के बारे में मैंने नहीं बोला है। अब यहाँ पर ये 2 से 2.5 साल की हो जाती है और रट ज्यादा पड़ने लगती है। कहती है कि मुझे तो मेरे भाई बहुत प्यार करते थे, मेरी माँ जिसका रामबाई नाम है वो बहुत प्रेम करती थी मुझसे। मैं पढ़ती थी, साइकिल से मैं स्कूल जाती हूँ। मेरी एक सहेली है कल्पना, कल्पना के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना था। दोस्तों, कई नाम बताती है। अब ऐसे ही इसकी माँ इसको अपने मायके ले जाती है। यहाँ पर खेड़ली इसकी माँ का मायका होता है, यानी इसके मामा खेड़ली में होते हैं। खेड़ली जो गांव होता है यहाँ पर कुनकटा गांव के ही पास होता है खेड़ली गांव। और यहाँ की इसकी माँ जिसका नाम मीरा होता है, ये अपनी बेटी को वहां पर ले जाती है। वहां पर माँ बेटी कई दिन रहते हैं। अक्सर हम अपने मायके जाते हैं तो वहां पर समय बिताते हैं। अब क्या होता है कि इसका पिता इसको लेने के लिए पहुंच जाता है, इसको और इसकी माँ को, मीरा को और रेनू को। रेनू बेटी है, माँ मीरा है। इन दोनों को लेने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर तभी एक व्यापारी आता है। वो व्यापारी धमोड़ गांव का था। धमोड़ जो गांव होता है वहां का वो व्यापारी होता है। वो आकर इनकी भैंस खरीदने की बात करता है, जो कि ये रेनू थी, रेनू के मामा के घर। रेनू वहां पर खेल रही थी और ये व्यापारी वहां पर उस पशु को खरीदने की बात कर रहा था। अब रेनू खेलते हुए उसको बड़ी घूर घूर कर देखा करती। और हाँ, यहाँ पर रेनू सभी से ये कहा करती कि मेरा नाम रेनू नहीं है, मैं नीतू हूँ और मुझे नीतू कहा कर ही बुलाया कीजिए। जब से इसने बोलना सीखा है ये कहती है कि मैं नीतू हूँ, कोई रेनू वेनू नहीं हूँ, क्योंकि पिछले जन्म का नाम इसका नीतू होता है। और ये नीतू कहने की, कहलवाने की सबसे कोशिश करती है कि भाई मेरा नाम तुम मत बदला कीजिए, मैं तो नीतू हूँ और नीतू ही रहूंगी। अब यहाँ पर इस व्यापारी को ये बहुत ध्यान से देखने लगती है। व्यापारी के पास जाती है और उसके हाथ की उंगली को पकड़ती है और कहती है कि तुम तो धमोड़ गांव के हो ना। तो वो कहता है कि अरे वाह, छोटी सी बच्ची तो गांव का नाम भी जानती है। तो यहाँ पर वो लोग भी कहने लगते हैं क्या तुम सच में ही धमोड़ गांव के हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं धमोड़ गांव का हूँ, ये तो मेरा काम है, मैं घर घर जाकर पूछता हूँ कोई पशु है, मैं खरीदता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि हमारी बेटी भी इस बात का बहुत जिक्र करती है। यहाँ पर इस लड़की का नीतू उर्फ जो रेनू होती है, इसके पिता भी होते हैं। तो वो कहती है, अपने वो काम में लग जाते हैं। पिता कहते हैं कि ये उस गांव को जानती है। तो वो इस व्यापारी को खाट पर बिठाती है, चारपाई पर,
कहती है कि धमोड़ में तुम रामबाई को जानते हो। तो ताज्जुब की बात ये होती है यहाँ पर दोस्तों, जिस महिला के नाम पूछ रही थी ये पिछले जन्म में नीतू की माँ होती है और ये व्यापारी इनके ही घर का पास का होता है, बिल्कुल इनके घर के पास रहने वाला। अब ये तो एकदम से कहता है कि हाँ बेटा, मैं तो रामबाई को जानता हूँ। तो वो कहती है कि उसके पति को भी जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ, उसे भी जानता हूँ। तो बस उनकी बेटी को जानते हो जिसका नाम नीतू था? तो वो कहता है कि हाँ बेटा, जानता तो था, लेकिन नीतू तो अब नहीं रही है। तो वो कहती है, उसे एक अजीब तरह से ऐसे बुलाती है और उसके कान में कहती है कि पता है, जो नीतू थी वो मैं हूँ। मेरा नाम मीरा रख दिया है, लेकिन मैं नीतू हूँ और मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? एक बच्ची व्यापारी से ऐसी बातें कर रही थी। ये बातें उस व्यापारी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तो वो कहता है कि बेटी, मैं ये सब कुछ तो जानता हूँ, लेकिन धमोड़ गांव भी दो हैं, जो एक मीना का है, मीना गोत्र का, और एक गुजरों का है। मीनाओं का है और एक गुजरों का है। तो वो कहती है कि मैं गुजरों के धमोड़ की बात कर रही हूँ, धमोड़ की। गुजरों का जो धमोड़ है, मैं उसकी रहने वाली हूँ। जब तुमने सभी की हामी भरी है तो तुम उसी के हो जो गुजरों का धमोड़ होता है। व्यापारी हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा सुना था और देखा था। और ये लड़की चुप सेटिंग बिठा रही थी कि भाई मुझे चुपचाप अपने साथ लेकर जाओ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये व्यापारी सारी बातें इसके नानी, नाना, पिता, माँ से करता है कि जो जानकारी तुम्हारी बेटी दे रही है वो हमारे पड़ोसी हैं, और सच में ही एक लड़की जो इस दुनिया से चली गई थी करीबन 2016 में, और ये उसकी बात कर रही है, और उसे सांप ने ही काटा था, वो जा रही थी। अब वो सारी जानकारी देता है। तो यहाँ पर घर वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो धमोड़ गांव था वो कुनकटा गांव से 70 किलोमीटर दूर था। दूरी इसमें इतनी होती है। अब यहाँ पर ये व्यापारी से कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमारी बच्ची काफी दिन से परेशान है, आप उन लोगों को जानकारी देना। अगर वो आकर देख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इसे तसल्ली हो जाएगी, शांति हो जाएगी। यहाँ पर ये बातें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन व्यापारी बेचारा बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब व्यापारी सब कुछ छोड़ देता है, खरीदना बेचना सब बंद था। वो सीधा वहीं पर जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि तुम्हारी जो नीतू है, यहाँ पर रामबाई से ही जाकर ये बात कहता है कि तुम्हारी जो नीतू है उसने कुनकटा गांव में जन्म लिया है, और उसने तो आज मुझसे ऐसी बातें की हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी इसको जानती थी, इस व्यापारी को, और वो तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हारे लिए रोने लगी थी जब वो मुझसे बात कर रही थी। अब माँ की जिसकी बेटी गई हो उसे तो बहुत दर्द होगा इस बात का सुनकर। ये पूरा परिवार सुनता है, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुनर्जन्म नहीं होता, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर ये परिवार भी एक खेल खेलता है। पहले जो इस नीतू के चाची चाचा होते हैं पिछले जन्म के, नीतू का नाम भी पिछले जन्म का होता है, इस नाम का नाम रेनू है इस जन्म का, उन्हें भेजते हैं कि अगर सच में ही उसका दूसरा जन्म हुआ है तो वो तुम्हें तो जरूर पहचान लेगी। अब चाची चाचा उस व्यापारी उन्हें लेकर वहां पर आता है। इन्हें नीतू दूर से देख रही थी, और जैसे ही ये घर में आते हैं तो नीतू इनसे जाकर कहती है, और चाचा कैसे हो तुम, चाची कैसे हो, मेरे मम्मी पापा को नहीं लाए, दादी दादा को नहीं लाए, मेरे 2 भाई हैं उन्हें क्यों नहीं लेकर आए, तुम क्यों आए हो? तो ये सब कुछ देखकर चाची चाचा रोने लगते हैं। और व्यापारी कहता है कि मैंने कहा था ना कि सच में ही इसका पुनर्जन्म हुआ है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर बहुत भावुक भरे पल होते हैं। ये लिपट लिपट कर रोते हैं, और एक 2.5 साल की बच्ची ऐसे लिपट कर रो रही थी कि मानो जैसे कितने दिनों से इनको जानती है। वो कहती है कि गांव में सब कुछ अच्छा है, अब की बार आओ ना, तुम मम्मी पापा को जरूर लेकर जाना। और वो कहती है कि तुम मुझे ही अपने साथ ले चलो, छोड़ो ये सारी बातें, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों वहां मिलना मिलाना होता है, और ये सभी लोग, अब चाचा चाची को संतुष्टि हो चुकी थी कि ये हमारी नीतू ही है जो इस जन्म में रेनू हुई है और जिसने यहाँ पर जन्म लिया है। ये खूब रोती हैं, जी भर के रोती है, और कहती है कि बेटा तू यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो कहती है कि मेरी दादी बहुत मेरे लिए रोती है, मैंने देखा था मरने के बाद भी, जब मैं मर जाती हूँ, मेरे प्राण जब शरीर से निकल जाते हैं, 2.5 साल की बच्ची इन बातों को कहती है, तो मेरी दादी सबसे ज्यादा रोई थी, और मेरी माँ, मुझे उनसे अभी मिलना है।
यही सिलसिला होता है। तो 60 किलोमीटर दूर ज्यादा नहीं होता है, चाचा चाची फोन कर कर कह देते हैं कि भाई हाँ ये सच बात है, सच में ही तुम्हारी ही नीतू है और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों करीबन 15 से 20 व्यक्ति गाड़ी भरकर वहां से आते हैं और उन सभी व्यक्तियों से अपनी दादी और अपने माँ, अपने पिता और अपने भाइयों को पहचान लेती है और अपनी बहन को भी पहचान लेती है। सभी के गले मिलकर बहुत जोर जोर से रोती है, फूट फूट कर रोती है और कहती है कि माँ मैं मरना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे सांप ने काट लिया। जबकि उनकी बेटी जो नीतू थी उसे सच में ही एक सांप ने काटा था। और दोस्तों यहाँ पर ये परिवार मिलकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। इस परिवार के हालत ऐसे होते हैं जब वो अपनी दादी से कंधा अड़ाती है और कहती है कि मेरी सहेली थी तू, मेरे दादा कहाँ पर हैं, दादा को क्यों नहीं लेकर आए। तो वो कहते हैं कि बेटी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दादा तो मर गए। जब कहती है कि हाँ मुझे सपना तो आया था लेकिन उस वक्त इन लोगों ने मेरी बातें ही नहीं सुनी। मैंने कई बार कहा कि मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन इन लोगों ने मेरी बातें ही नहीं सुनी। ये बात तक वो लड़की कहती है। इसके आगे मेल मिलाप हो जाता है, घर वालों को यकीन हो जाता है। अब ये 2 फोटो लेकर आए थे जो 2 सहेलियों की फोटो थी, बहुत जवान अवस्था में ये नीतू होती है। तो यहाँ पर अब भी ये कुछ बातें जो क्लियर करना चाहते थे तो यहाँ पर उन फोटो को दिखाते हैं जिसमें दोनों सहेलियां गले लग रही थी और फोन में वो फोटो होता है। तो तभी नीतू कहती है अपने आप को पहचानते हुए कि ये तो मेरी सहेली कल्पना है और ये मैं हूँ नीतू। तो यहाँ पर फिर पक्का हो जाता है कि भाई हमारे ही घर की बेटी है। अब यहाँ पर बात थी, नीतू इस घर में नहीं रहना चाहती। नीतू अपने पिछले जन्म के घर में रहना चाहती है और उन माँ बाप के साथ रहना चाहती है और इनके साथ वो नहीं रहना चाहती। अब यहाँ से जब ये जाए तो ये माँ बाप रोते हैं कि भाई हमारी बेटी है, हमने भी तो इसे पाया है भगवान से। यहाँ पर नीतू को अब कुछ दिन के लिए सहमति से उस घर में ले जाया जाता है लेकिन इस जन्म के दादी दादा भी नीतू के साथ जाते हैं। जब वो साथ जाकर देखते हैं तो नीतू गांव में जाते ही सबसे आगे चलती है, अपने घर को पहचानती है, अपने कमरे तक वो ये बटन तक जानती है कि इस बटन से मेरे कमरे की लाइट ऑन होती है, मतलब लाइट जलती है। वो उस बटन को जलाती है और अपनी उन किताबों पर हाथ फेरती है। 2.5 साल की बच्ची अलमारियों को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो रोने लगती है कि कभी मैं यहाँ पर पढ़ा करती। अपनी सहेलियों को देखकर, अब वो सहेली तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, किसी की शादी हो गई, कोई अपने घर ससुराल की हो गई, लेकिन इस लड़की की शादी नहीं हुई थी। इसकी शादी नहीं होती है, उससे पहले इसको सांप काट लेता है और वो सांप का निशान, ये बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी इसके पैर से नहीं गया है। ये सभी को दिखाती है और सबूत के तौर पर भी उस निशान को दिखाती है। यही सब कुछ हो जाता है। अब 2 परिवारों में मेल हो चुका था, अब इन परिवार में आना जाना बन रहा है। नीतू अच्छा खासा वक्त अपने पिछले जन्म के उस घर में बिताती है और अपने इस जन्म के घर में भी बिताती है। 2018 में जनवरी में नीतू का जन्म होता है। जब नीतू का जन्मदिन मनाया जाता है तो नीतू के जो दमोड़ गांव के परिवार वाले हैं वो सभी उसके जन्मदिन में आते हैं। उसके भाई नीतू से बहुत प्यार करते हैं और ये एक ऐसी कहानी थी दोस्तों जो अभी चल रही है। अगर किसी को भरोसा ना हो तो मैंने आपको प्रॉपर गांव बताए हैं, जो गांव हैं, जो चीजें हैं, जहां से शुरू हुई जहां पर खत्म हुई। एक व्यापारी के जरिए सब कुछ मिलता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो आप वहां पर जा सकते हो और मिल सकते हो और इस लड़की से भी मिल सकते हो जो करीबन अब 6-7 साल की तो हो गई होगी। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? अब इस पर भी उंगली खड़ी करो, इसके बारे में भी कहो कि ये है वो है, ये तो तुम्हारे सामने चल रहा है। चलो हम कोई घटना पुरानी लेकर आते हैं तो आप कह देते हैं उसके क्या साक्ष्य हैं, आप क्या कह रही हो। लेकिन अब भाई ये तो चल रही है, एन मौके पर आप जा सकते हो। एक घटना ऐसी नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो चल रही हैं जिनके बारे में आप जानकारी निकालना चाहते हो तो हर वीडियो में हमने स्थान बताया गया है। हालांकि एक आधी वीडियो ऐसी होती है जिस पर हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां स्थान का नाम नहीं बताते हैं, बिल्कुल एक आध ही वीडियो होगी, वरना सभी में आपको जानकारी दी जाती है। ये गांव आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल इस लड़की से भी मिल सकते हैं जिसका नाम रेनू है और इस जन्म का नाम, इसका मतलब इस जन्म का नाम रेनू है और पिछले जन्म का नाम नीतू है। ये ऐसी कहानी है जो सभी को हिलाकर रख देती है और फिर एक बार इंसान के दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। जो ग्रंथों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है वो सत्य है, 100% सत्य है। पुनर्जन्म होता है
और होता आ रहा था। दोस्तों इनको सुनकर ऐसा लगता है कि हम कोई कर्म करें तो भाई काफी सोच समझकर अपने कामों को अंजाम दीजिएगा, क्योंकि आप अगर कोई बुरा काम भी कर रहे होंगे, अगर हमारा किसी से 10 रुपए का 98 का भी लेन देन रह गया है ना, तो उसको भी आपको पूरा करने के लिए दोबारा लौटकर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दोस्तों इसे मृत्यु लोक कहते हैं, जहां पर हम चैन की नींद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पता है ये एक मृत्यु लोक है जिसमें आप बड़े गुमान से पैसे का घमंड करते हो, लेकिन जिस दिन जाओगे ना, या तो चिता पर जाओगे या उसी इतनी ही जमीन पर जाना है जितना हमारा शरीर है। चाहे आप कब्र में जाओ, चाहे आप चिता पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन जमीन का टुकड़ा वही मिलेगा। जितनी भी दौलत है कोई आपकी छाती पर उस दौलत को नहीं रखेगा, केवल आपके शरीर को भेज देगा। अगर तन पर कोई महंगा जेवर भी है ना, तो उसे भी उतार लिया जाएगा। उस वक्त आपके तन से उस जेवर को भी उतार लिया जाएगा कि भाई उतारो उतारो, इसे जल्दी उतारो, बहुत वक्त मत लगाओ, ऐसे नहीं छोड़ा करते, फलानी चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ये बंधक हो जाएगा, बहुत सारी तर्कें दी जाती हैं। एक व्यक्ति जीवन भर जिस चीज को कमाता है उस चीज को भी उससे अंत समय में छीन लिया जाता है। आपने कभी देखा है किसी बुजुर्ग महिला को दरवाजे पर बैठा हुआ? देखो मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, लेकिन सोच कर देखिए, एक कायदे से सोच कर देखिए, वो बुजुर्ग महिला भरी जवानी में कमाती है, इधर उधर भागती है, उस घर को सजोती है, उसकी दीवारों को लीपती है, पुराने जमाने में, इस जमाने में उस घर को डेकोरेट करती है, सब कुछ संभालती है। लेकिन जब उसकी बहू आ जाती है, बेटे आ जाते हैं और वो बुजुर्ग हो जाती है, तो वो दरवाजे की चौखट पर बैठ जाती है। उसका यही वजूद होता है, पूरी जिंदगी आपके सामने घूमती रहती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है। आज वो बुजुर्ग बनकर बैठी है, उससे पहले उसकी सास बुजुर्ग बनकर बैठी होगी, उस सास की भी सास बैठी होगी। ये सब कुछ सर्कल हमारे सामने है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, और केवल अपने आप में मैं हूं, मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं, बस ये मैं हमें लेकर जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। और हमारे जो सोने चांदी के जेवर हैं, जिन्हें हम छुपा छुपा कर रखते हैं कि भाई मेरी ननद ना ले जाए, मेरी सास ना ले जाए, एक दिन वो यहीं पर रह जाएंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तन के पहने हुए कपड़े भी साथ नहीं जाते। आप तो क्या बात कर रहे हो? जब इस शरीर से जान निकल जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं, तो पता है अपने ही ये कहते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी से इनको शमशान घाट ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार करो, बहुत वक्त निकल रहा है। 4 घड़ी उस 4 दीवारी के अंदर भी नहीं रहने देते, उस 4 पाई पर भी नहीं रहने देते। जैसे बड़े सजोकर हमने बिस्तर लगाकर सोया करते थे, उससे भी नीचे उतार कर लिटा दिया जाता है। तो ये सच्चाई है, इससे रूबरू हो, अपने आप को संभालो, संभालने की कोशिश करो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो, जो दोबारा यहाँ पर ना आना पड़े, दोबारा ये चीजें हमें दोबारा से सामना ना करना पड़े। आपने कभी समंदर के किनारे जो रेत का घर बनता है ना, जिंदगी वो होती है, मरण और जीवन वो होता है कि हमने घर बनाया और एक लहर आई चली गई। तो हमने अपना घर बनाया, गृहस्थी बसाई, बुढ़ापा आया, हम मर गए, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर घर बनाया, फिर गृहस्थी बसाई, फिर मर गए। तो ऐसे ही लहरें आती रहेंगी और आपके घर को बिगाड़ती रहेंगी। अरे आप एक अच्छी जमीन ढूंढो, एक अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, उनसे अपने जीवन को निकालो। मैं यहाँ पर साधु बनना नहीं चाहती हूँ। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है सरयू बालाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। KB लमा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वीर सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लोकेश गौतम जी, तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करते हैं। ओम प्रकाश अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी वीडियो पर, ये जो लोग हैं रेगुलर कमेंट करते हैं। सुरेखा पालकर जी हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती है, बहुत अच्छा इनके कमेंट होते हैं। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश प्रसाद जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिरजू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, नया नाम है, पहली बार हमने ये नाम लिया है। जसवंती त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप रेगुलर कमेंट करती हैं। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, आज आपने हमारी तबीयत के बारे में पूछा, बिल्कुल तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत आराम है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना ख्याल रखते हो। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?
इस पर आप अपनी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और हम शाम को ही हाजिर होंगे, तो सभी को आना है। अभी से आपको न्योता दे रही हूँ, तो शाम की वीडियो में जरूर हाजिर होना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को फिर हाजिर होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।